कहावत है लठ गाड़ दिया, लठ रैली में गाड़ दिया। दरअसल ये रैली थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। संयोजक थे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा, इसमें कोई दो राय नहीं। भीड़ जितनी आई उसके हिसाब से हर कोई कहेगा कि विधायक ने लठ गाड़ दिया, नायब सिंह सैनी की पहली रैली को कामयाब रैली बना दिया। इसके दो फायदे होंगे, ना सिर्फ नायब सैनी की हवा चलेगी बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है कई तरह के सवाल वहाँ पर खड़े हो रहे थे, उनको लेकर उन पर विराम लगेगा और एक कामयाब मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान बन सकेगी। और साथ में विनोद भ्याणा को एक वेटेज मिलेगी, नई एनर्जी मिलेगी, नई उत्साह के साथ में हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस पहली हांसी रैली में दो बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि हांसी के विधायक विनोद भ्याणा ने ये दिखा दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। जबरदस्त भीड़ जुटाकर न सिर्फ पार्टी में और पार्टी के बाहर भी ये दिखा दिया कि विनोद भ्याणा के पास जितनी लोगों की ताकत है शायद बीजेपी में और किसी के पास हो ना हो, लेकिन हांसी चीख चीख कर कह रहा है कि हम विनोद भ्याणा के साथ हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत में जो नारे लगे और जो जोश दिखाई दिया वो काबिले तारीफ था। हालांकि बीजेपी की किसी रैली में इस तरह के जोश और भीड़ की उम्मीद बेहद कम की जाती है, लेकिन विनोद भ्याणा से कम बीजेपी को ये उम्मीद थी और इन उम्मीदों पर विनोद भ्याणा खरे भी उतरे। दरअसल पार्टी के पास पहले से ये इनपुट थे और यही वजह थी जिसके चलते नायब सिंह सैनी की हरियाणा में पहली रैली का जिम्मा विनोद भ्याणा को दिया गया। कुल मिलाकर पार्टी भी चाहती थी कि हांसी से जो संदेश जाएगा वो पूरे हरियाणा में जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नायब सिंह सैनी की जब प्रदेश भर में दूसरे विधानसभा हलकों में रैलियां होंगी तो उसकी मिसाल बनेगी, उसकी बानगी दी जाएगी, उसकी बानगी पेश की जाएगी कि देखिए आपके सामने एक चुनौती है। हांसी में जो भीड़ आई थी, क्या उससे बड़ी भीड़ आपके पास में आ सकती है, आप जुटा सकते हैं। ये तमाम दूसरे बीजेपी के नेताओं के सामने एक नज़ीर पेश की जाएगी। ये रैली विनोद भ्याणा की साख से भी जुड़ी हुई थी और ज़बरदस्त भीड़ के साथ गर्मी बेशक रही हो, लेकिन भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। पंडाल खचाखच भरा था और पंडाल जो था वो बहुत बड़ा पंडाल अनाज मंडी का यहाँ पर, और अनाज मंडी के पंडाल के बाहर भी एक और टेंट लगाना पड़ा। इस रैली में विनोद भ्याणा कांग्रेस में भी सेंधमारी कर गए। कांग्रेस के नेता और पूर्व में हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे रिंकू सैनी और विनोद सैनी को इस रैली में बीजेपी में शामिल करवाया गया। बीजेपी का पटका उनको बना दिया गया। संजय ये काफी साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और ऐसे ही एक साथी हमारे राजकुमार भोला जी, ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उस समय 10,000 वोट इन्होंने लिए थे। मैं राजकुमार भोला जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। ऐसे ही हमारे विजेंद्र सरपंच हैं मेहंदा से। रैली के दौरान आए लोगों से भी हमने बातचीत की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की। आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि लोग इस रैली को लेकर और विनोद भ्याणा को लेकर क्या सोचते हैं। रैली में आगे भाई साहब चश्मा चश्मा लगा के काला पूरा सज धज के, कितनी उम्मीद है नायब सैनी से? नायब सैनी से काफ़ी उम्मीद है, पूरे हरियाणा को उम्मीद है और हांसी को तो और भी बहुत खुशी है नायब सैनी के आने के बाद। विनोद भ्याणा को कितनी ताकत मिल सकती है? विनोद भ्याणा पहले जीते से उससे डबल वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो कैसे, मतलब पक्की बात है, कोई सपना आया था, आकलन है, मतलब सर्वे है, किस तरह? सपना क्या है, एक तो विनोद भ्याणा के भाई पर्सनल वोट भी हैं और ओबीसी का जैसे चेहरा आया है सीएम का, उससे काफ़ी उम्मीद है कि भाई पहले जीते थे विनोद भ्याणा, पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है तो काफ़ी अंतर से जीतेंगे। ये आम लोगों की आवाज़ है। शुक्रिया बात करने के लिए। लोग आ रहे हैं, कोई झंडे लेके आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं। हम पुट्ठी मंगल खां गांव से आए हैं। किसकी जय बोल रहे थे अभी? नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। और अपने घर में ही माता पाओगे, उसकी भी जय बोल दो एक बार। भारत माता हमारी माता भर की है। भारत माता सबसे बड़ी माता, घरवाली माता, घरवाली भी माता है, भारत माता सबसे, उसकी भी जय बोल दी है भाई ने। जय बोल रहे हैं, माता की जय, भारत माता की जय। सुनो, माता की जय तो ठीक, घर में माता है, उनकी भी जय बोल दो। जय माता की, जय माता की हो रही है। गाँव से लोग आ रहे हैं, जबरदस्त रुझान है। भाई साहब कहाँ से आए हो? पुट्ठी मंगल खां। पुट्ठी मंगल खां के ढंग है बीजेपी का? बढ़िया है।
हांसी में बढ़िया है, सारे बढ़िया है। सारे बढ़िया है बीजेपी। गांव पुट्ठी मंगला खां से जी। अच्छा, यो जो पूरा स्लोट आया है ये पुट्ठी मंगल खां मंगला खां से आया है जी, कम से कम 250 पुट्ठी मंगल कहाँ से? भैणा के ढंग है, गांव में मना आना पड़ा और पूछन खातिर बता दो किसकी? विनोद भैणा के ढंग है। ठीक से ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया बीजेपी की लहर चलेगी जी। अच्छा, बीजेपी की लहर चलेगी बता रहे हैं। और पूछ ले, आ जाओ। कौन सा काम ताए हो? हाँ से सैनियन मंडी। के ढंग है ठीक ढंग बढ़िया ढंग है इसका? इसका है सैनी साहब का। नायब सैनी का। हाँ और विनोद भैणा का विनोद भैणा का भी ठीक है। बढ़िया है। हाँ सीट का काट देगा। हाँ भाई साहब कहाँ से आए? उमराबाद जी। ऊपरा से। के ढंग है? बढ़िया है मस्त। किसका? अपना बीजेपी का बेना साहब का। विनोद भैणा का के ढंग है? मैंने आना था उमरा में भी सर्वे करने। नहीं बढ़िया माहौल है बेना साहब का। हाँ काम कुम कराए। काम कराए, गली के पानी के सारे काम कराए भाजी। चलो, और भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल का काफिला आ रहा है पीछे। एक बार दिखा दूं, पुलिस बकायदा जो है ना चेकिंग करके अंदर भेज रही है। और बाबा जी भी आगे। बाबा जी कौन से काम था है? कौन से काम था है? पुट्ठी मंगल खाता है। पुट्ठी मंगल खा के पूरा लोट आ रहा है। अच्छा, के ढंग है बीजेपी का? मैं खूब बढ़िया है बड़ा को डेरा डूरा है के चोला सा पूरा? नावा से मंदिर में हूँ उड़ई। तो आज मंदिर फिर मंदिर सब सामने खोल लें जाएगा 4 बजे। अंदर सामने 4 बजे खुल जाएगा। आप कहाँ से आए हो? पुट्ठी मंगल का पुट्ठी मंगल खा से खूब आ रहे हैं। हाँ जी। बड़े मिल लिए मैंने पुट्ठी मंगल खा के, काम खाली तो निकल रहे हो। अरे 500 5 बस। लाइन लगी हुई है लोगों के आने की। कोई पैदल आ रहे हैं, कोई बाइकों पे आ रहे हैं। बाकायदा तलाशी लेके सबको अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिस की चेकिंग चल रही है ज़बरदस्त। और चेकिंग के बाद सारे ये रैली में जाएंगे। कोई पगड़ी बांध के आ रहा है। भाई साहब पगड़ी तो आपने पे बांध ली, ऊपर बांधते मंच पे आ जाओ। के कहाँ से आए हो? पुट्ठी मंगल कहाँ से? पुट्ठी मंगल का के खत्म ही नहीं होने लग रहे, घने आ रहे हैं पुट्ठी मंगल का। आ रहे थे, फुल आ रहे भाई साहब। पूरा गाँव आ रहे हैं। तो गाँव में किसी ने छोड़ के आए और नहीं छोड़ के आए? गाँव में के है सब न ले आए। हाँ 500 आदमी आ रहे होंगे। हाँ ये पगड़ी अपने बांधनी है, किसी और के बंद हो गए? नायब सिंह सैनी के बांधेंगे जी। बांध लियो भाई। नारे लग रहे हैं भाई, चेकिंग भी कराते कराते जो है ना नारे लगा रहे हैं लोग। जय बोल रहे हैं, किसकी बोल रहे हैं? किसी नेता की जय बोल रहे होंगे। पुलिस की चेकिंग चल रही है और लोगों से पूछेंगे। विनोद भैणा के बेटे भी शायद मुझे दिख रहे हैं, उनकी भी पुलिस कुछ बता रही है या पूछ रही है उनसे, या वो व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ पीछे, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत है। रैली थोड़ी देर बाद शुरू होगी और रैली से जस्ट पहले का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी फटाफट चेकिंग करनी पड़ रही है। ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है। चेकिंग के साथ में और झंडे के साथ में, कोई पगड़ी के साथ में, कोई नारों के साथ में, कोई किसी तरह से अलग अलग अंदाज में, अलग अलग जोश के साथ में। जोश ज़बरदस्त है नायब सिंह सैनी का। हांसी में ये पहली रैली है और ये कह सकते हैं कि हांसी में इसी रैली से आगाज़ हुआ है बीजेपी की रैलियों का। यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा के तमाम 90 हलकों में रैलियाँ करेंगे और ये पहली रैली जो है वो हांसी में हो रही है। और इस रैली में ज़बरदस्त जोश है। शायद ये देखकर कुछ सोचकर ही रैली की गई होगी। आ जाओ भाई साहब, झंडे के साथ में आयो। हाँ जी सर, क्या ढंग है बहुत बढ़िया है जी। इसका? मोदी जी का पूरा जोर है। आज सब्जी मंडी एसोसिएशन अनिल चावला के नेतृत्व में सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ विनोद भैणा जी ने जो ये रैली बुलाई है, रैली स्थल में पहुंचे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हिसार लोकसभा से पिछली बार से ज़्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। आ जाओ बाज के जाओ। ये कई देर से भीड़ों फंसे हुए थे, चेकिंग के बाद आगे ढंग के है। हाँ जी सर्वेश जी राम राम। ढंग के है। ढंग एकदम बढ़िया है। आप देख रहे किसका? जो भी है बीजेपी का। बीजेपी का। भैणा साहब का बताओ, विनोद भैणा का। भैणा का बहुत बढ़िया है, भैणा साहब का। अगली बार चौका की छक्का? अगली बार छक्का। हाँ जी। चलो सीट ले फिर, औरों से बात करते हैं। और ये लाइन दिखा दें जरा, पीछे भी जो है लाइन लगी हुई है, लोगों की आ रहे हैं। और विनोद भैणा के बेटे साहिल भैणा यहाँ पर एक कमेंट लेंगे। बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, भीड़ बहुत हो रही है। चेकिंग जो है पर देख रहा हूँ भाई साहब, वो पुट्ठी वाले सारे कहते सारा काम आ गया। ये तो प्यार है जी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से प्रति। शुरू हुआ था, बोले जी पुट्ठी से आगे है, पुट्ठी से यहाँ से पुट्ठी चल रहा है। मैं किसी को छोड़ गया, छोड़ गया, कहते सारा काम आ लिया। अभी तो अब मैं ना बाहर रोड से आया हूँ, हाईवे से। एक हमारे साथी 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आए थे, तो उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि बाहर आके हरी झंडे दिखाओ। मैं भी बाहर से आया हूँ, चारों तरफ मतलब आप उधर देखो, जहाँ मर्जी कैमरा घुमा लो, इतना जाम लगा है चारों तरफ, इतने लोगों का प्यार उमड़ के आया ना। हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो देखकर बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। सर्वेश जी थैंक यू। चलो शुक्रिया बात करने के लिए, क्योंकि व्यस्त है कार्यक्रम, पिता का हाथ बटाना है काम में। ये भी भैणा साहब है, भाई जी का ढाबा है। तो आज ढाबे पे कौन है? आप तो इधर आगे। आज हम रैली पे आए हैं और ढाबा रोज चलता है, एक दिन ना चलाएं क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हमने अपने
भैया साहब के सपोर्ट में आए हैं और हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, इधर लोकप्रिय सीएम हैं, बहुत बढ़िया सीएम हमारे, तो उनके लिए चुनाव प्रचार में विनोद भैणा का ढंग क्या है? मौका मिल गया, सारे फंस रहे हो आज यहाँ। ना सारा ढंग बहुत बढ़िया है, रैली में जोर लगा रखा है, आगे भी जोर लगाएंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया साहब। बीजेपी ने कोई बड़ा तीर कौन सा मारा है? हाँ जी, बीजेपी ने कोई बड़ा तीर मारा, कोई बताओ। बीजेपी बड़ा तीर ही मारने में रहती है हमेशा ही, और आगे भी हम तो यही दुआ करते हैं, बीजेपी हमेशा बड़ा तीर मारती है, और जब भी तीर मारती है बहुत जिसकी पहुंच दूर तक होती है। चलो ठीक है जी, सीट लो। हाँ जी, बीजेपी से बड़ा तीर किसने मारा ये बता दो आप। एक तीर बताओ कौन सा मारा। कोई भी चीज उठा के बताओ, ये एग्जांपल बताओ। काम बताओ ना, काम बताओ सर, किसी में चले, कोई डिपार्टमेंट। अरे छोड़ो सर, अपने काम बताओ। आप डिपार्टमेंट कोई नाम लो, मैं बता दूंगा। कोई डिपार्टमेंट मैं तो काम कह रहा हूँ, काम उलझ जाओगे। नौकरी पे आ जाओ, इज्म बेस पैसा बेस था, कम से कम नौकरी में जिसकी, अरे सर जिसकी क्वालिफिकेशन है वो हो गया ना। अच्छा, पहले क्वालिफिकेशन नहीं थी, पहले बिना क्वालिफिकेशन थे। पहले कोई चोरी करता हो तो आप भी करेंगे क्या? एक रिजर्वेशन थी जनरल कैटेगरी में, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है नहीं थी, बाकी सारे राम रमैया। बाकी है क्या, किसके गरीब का था? अब जाके देखना कितने गरीब लगे में, ये कोई बात नहीं है। ट्रांसफर लाला जी का बड़ा था, ट्रांसफर करवा के तो दिखा दे कोई, हमें पता कैसे ट्रांसफर होते थी। और अब बटन दबते गद देने से ट्रांसफर होती है। और बताओ कहाँ से आए हो? मैं लोहारी से हूँ, हिसार से आया हूँ। और बताओ, धन्यवाद, बहुत गाँव है। डिपार्टमेंट मैं एक दावे से बात बोल रहा हूँ, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा मिल जाए जिसमें इन्होंने सुधार ना किया हो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहीं पर ये कपड़े उतार के धरना, मैं बाबा बन के बैठ जाऊंगा। एक डिपार्टमेंट इन्होंने एक काम नहीं किया, मैं बताता हूँ बिल्कुल सही से क्या काम नहीं किया पता है? इन्होंने एक काम ये नहीं किया, इन्होंने पब्लिक को भगाया नहीं है। अरे भगाए बिना पब्लिक वोट नहीं देती है। पब्लिक को भगाया नहीं है, शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद भैणा के गांव से आए हैं, लोहारी से, पब्लिक को भगाया नहीं। बीजेपी ने कह रहे हैं दर्द थोड़ा सा निकालना जरूरी था कि भाई बीजेपी ने किया क्या है। भीड़ बढ़ती जा रही है, गेट पे खड़े हैं, थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और आपको सुनाएंगे कि वो हांसी के लिए क्या ऐलान करके जाते हैं। भीड़ बहुत होगी, पुलिस को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। ये एक गेट है अनाज मंडी जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ का, और ऐसे ऐसे कई गेट है दरअसल यहाँ पे रैली स्थल के। एक मिनट, करता है हो हनुमान कॉलोनी, बलवान एमसी हनुमान कॉलोनी। भाई साहब आराम कर लेते हैं, हाथ टूट रहा है आपका तो रैली में आ गए। कोई बात नहीं, अपना है यो काम है और वापा करा के करेंगे आज यार। कौन से काम था हो? राजू की डाणी का डाणा कला। अच्छा, सुनते नहीं है भाई, लेकिन फिर भी कहते हैं भाई सुन नहीं रहा है। लेकिन डाणा कला का बोर्ड तख्ती जो है वो उन्होंने ली हुई है, और शहरी भी हैं लोग, मिक्स हैं यहाँ पे, गांव के लोग भी हैं, कोई डाणा से हैं, सोरखी से हैं, कोई डाणी केंदू से हैं, कोई कहीं दूर दूर से। पीछे लंबी लाइन लगी है ये एंट्री की, और मुख्यमंत्री अभी 1 घंटे बाद पहुँचेंगे। उससे पहले जोश आप देख सकते हैं कि भाई रैली को लेकर जोश कितना है। आजो आजो, सोने की चैन घाल घाल के आ रहे हो, मोटी मोटी ढंग की है बीजेपी का। टाइम बहुत बढ़िया बीजेपी का भाई साहब, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। विनोद भैणा का बता दो, बीजेपी का। विनोद भैणा को रोकने वाला है नहीं झांसी में, बिल्कुल एक तरफा विनोद भैणा जी। किसी से तो टक्कर करवाओ, ऐसे कैसे मजा आएगा? टक्कर बैठ नहीं भाई साहब, माहौल ऐसे भैणा साहब का। के ऊपर चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। देख लो, डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं। चलो सीट ले लोगे तो सीट नहीं मिले, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? इसके क्या हो गया, यो क्यों कमीज काटे है? एक मिनट दिखाओ 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 दिखाओ, क्या चक्कर पड़ गया भाई, क्या चक्कर पड़ गया? यो तो पैर हुआ छोड़ यार, सर्विस तो सवाल करे। चलो चलो छोटो, कोई नहीं, हो जाता है। एमसी साहब आ गए हैं, बलवान एमसी है, डॉक्टर बलवान आ गए। झंडा झुंडा पटका पुटका सारा है। हाँ, आज बीजेपी की रैली है जी। बीजेपी की तो समझ में आ जाएगी। विनोद भैणा की रिपोर्ट दे दो। विनोद भैणा को रिपोर्ट के है विनोद भैणा की? विनोद भैणा की बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, एमएलए बनावांगे तीसरी बार। जल्दी बढ़ाओ, सीट ले, सीट ले। श्याम मखीजा आ गए हैं, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो सर आपने भेजा जी, आप रिपोर्टर आप हो, हम तो बस हाथ आने वाले आदमी है जी। लोग मार दिया। विनोद भैणा की रिपोर्ट दो, विनोद भैणा की। विनोद भैणा की बहुत बढ़िया रिपोर्ट है जी, आपने जो आप बताओगे वो सबसे बढ़िया पाओगी। ये ढोल की आवाज आपको पहले ज्यादा आ रही होगी, अब इनकी आवाज आएगी। कहाँ से आए हो? ये सारा काफिला ग्राम पंचायत सैनीपुरा का है जी, जो सैनीपुरा से हजारों की संख्या में भाई नायब सैनी की
भाषण को सुनने भाई नायब सैनी के कंधों को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कंधों को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी के कंधों को मजबूत कंधे के मजबूत करने के लिए पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम रविंदर सैनी, ग्राम पंचायत सैनीपुरा का सरपंच। फोटो आपकी लग रही है। ये सारा ग्राम पंचायत सैनीपुरा का सहयोग है जी, मेरे बड़ों का। मेरे असली बात बता दो, असली बात बता दो, थारे गांव में विनोद भेड़ा के ढंग है? हमारे गांव में विनोद बियाना 100% है जी, 100%। भाई नायब सैनी आगे बढ़ो, भाई विनोद जब मैं तो पूछी थी यार, इब्बा चुनाव आओ जब लगा लियो नारे तो। एक मिनट भाई, एक मिनट। गर्मी बहुत है, जोश घना है, प्यास लगेगी पानी की, पानी कम पड़ जाएगा। ऐसा जी सर्वेश जी, पानी भी कम नहीं पड़ेगा और जोश भी कम नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जी, ये जुझारू कार्यकर्ता है। और एक एक गांव सैनीपुरा से एक एक व्यक्ति, एक एक लेडीज, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरा पूरा सैनीपुरा का पूरा सर्व समाज एक साथ इकट्ठा हो गए। और सुन लो वो पुट्ठी वाले भी नु कहते हैं, सारा गांव आ गया। मैं कहती पीछे चोर पड़ जाए, सारा ताला लगा, तुम भी कहो सारे आगे। ऐसा जी ये सैनी सरकार है, नायब सैनी सर्व समाज के बड़े। कैमरा घुमा के देखो एक बार, अब सारा देख लिया कैमरा घुमा के, ठीक ठाक है। सर्वेश जी ये बीजेपी सरकार है और इसका दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने नायब जी के कंधों पे डाला है। और ये बहुत बढ़िया भाषण है। अच्छा सीट ले लो सारे, कहते सीट पर जहाँ भर लिया पंडाल बचे, फटाफट पहुंच लो सारे। डोलाना कड़ा गया भाई, जोश बहुत गना है। और पीछे महिलाओं की भी पूरी जो है ना खेप है, नमस्कार, पीछे महिलाओं की भी खेप है। दो चार से पूछ ले, हाँ कौन से गांव से आई हैं? राम राम जी, कौन से गांव से आए हो? सैनीपुरा है। सैनीपुरा वाले आगे जा रहे थे, सारा गांव खाली कराएंगे। आप जो खाली कराए छोड़ का है जी, फिर ठीक रहा। वो पुट्ठी वाले कहते गांव खाली कराए, मैं बोला गड़बड़। काम खाली बहुत ज्यादा रह रहे हैं पे। तो ये दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट है। दरअसल यहाँ भी खूब महिलाएं आ रही हैं, जबरदस्त। सैनीपुरा की खेप आ रही है पूरी। हाँ जी, सैनीपुरा की। तो गांव में वो पुट्ठी वाले कहते बोला जी हम तो पूरा गांव आ गया निकल। देख लो, आप देख लो ना भीड़ किसकी ज्यादा। आप विनोद भेड़ा का क्या ढंग है? हाँ जी, सही सही बताइए, विनोद भेड़ा का क्या ढंग है? अच्छे हैं, केड़ा मार देगा निकल है। हाँ जी, काम कुम कराए गांव में? काम किया है, काम किया है। नजदीक से तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। पानी यहीं रख दिया, भीड़ आती जो है ना, सबसे पहले पानी एक बार पी ले, क्योंकि गर्मी बहुत है, चाव बहुत है। देखो जी उत्साह बहुत है, चाव बहुत है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राजी बहुत हो रहे। कौन से काम आए हो? गिराए से। किराए से? क्या ढंग है? बढ़िया। किसका? मारा। तारा भी, हाँ बिल्कुल सही मारा है। पूछेंगे सरकार किसी का? बढ़िया है। विनोद भेड़ा का नाम सुना है? हाँ जी। ये ढंग है उसका? बढ़िया है। कौन है विनोद भेड़ा? विनोद भेड़ा। कहाँ से आए हो मैडम जी? गिराए से जी। सारे किराए से आए हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो जी बैठो, फिर किराए की आ गई है बस जो है ना। आप कौन से काम था? गिराए से जी। सारे किराए के हैं, आ जाओ। अच्छा हाथ पकड़ के आ रहे हो? कहते खूजे कोई है? हाँ जी। हाथ पकड़ के भी चल रहे हैं तो हो जाता है रैली में, मेले में जो है ना, कई बार खू जाया करते हैं लोग। हाथ पकड़ के आ रहे हो? कहते कोई सी खूजा कहते हैं। अच्छा जी। इस वास्ते आ रहे हो गया? हाथ पकड़ रखा, मैं कहते खून कट रहे। कहाँ से आए हो? गिराए से। अच्छा किराए वाले हो सारे, आ जाओ। अरे डट जा तो यार। तो एक मिनट, बड़ी हिम्मत करी है। कौन से काम से आए हो? सैनीपुरा से। सैनीपुरा से? नायब सैनी को सुनने आए हो? तो जी राजी हुआ है, सैनी बन गया मुख्यमंत्री। जी राजी लेन आ रही है ट्रैक्टरियां की पूरी, देख ली लेन। सबका। अच्छा सैनी बन गया, जहाँ तक खुशी घनी हो रही होगी। नमस्ते मैडम जी, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, आसी से। परासी से? हाँ परासी, हनुमान कॉलोनी से आए। हनुमान कॉलोनी से आओ, आ जाओ। आप कहाँ से आए हो मैडम जी? हासी से आए हैं। हासी हनुमान कॉलोनी से। कर दे खुड़का सा, कर दे, धीरे धीरे बाजे है। हाँ जी, ये लो। भाई खड़ा था, मैं बोला भाई खुड़का कर दे। कौन लेके आया है? हाँ जी, कौन लेके आया? आप पे आ रहे हो? कौन लेके आया है? नहीं कोई लेके आया जी, कौन लेके आया? ये भाई साहब आए हैं सीसापुर से। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ हैं, गोल्डी सैनी। गोल्डी भाई, रैली पहली हो रही है नायब सैनी की, और पहली रैली हांसी में डंका ठोक दिया।
टंका ठोक दिया जी, युवाओं में जोश है, अब की बार 400 पार कर देंगे। आप देख ही रहे हो जो रैली का माहौल है। पंजाबी समाज सारा मुख्यमंत्री सैनी के साथ है। विश्वास दिला दो कि पिछली बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब 52,500 वोट से 80 विधानसभा क्षेत्र से जीत के गई थी। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ कि अब की बार 70,000 से जीतेंगे और पूरी लोकसभा में अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हंसी हल्का की तरफ से आपको और चौधरी रणजीत सिंह जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हंसी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी बहुमत के साथ, एक बहुत बड़ी लीड के साथ हम हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जीता है। झांसी के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विनोद बियाना जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शंख देकर सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां